नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। श्री छत्तेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर 1 जनवरी स्थापना दिवस पर 56 भोग लगाकर प्रातः काल सुबह 7 बजे से आरती कर देसी घी से निर्मित हलवे का वितरण किया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित निखिल चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित शरद चौबे एवं पंडित सुनील चौबे के मार्गदर्शन में श्री छत्तेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति का स्थापना दिवस मंदिर समिति के सभी सदस्यों एवं भक्तों के सहयोग से मनाया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष अनुसार 56 भोग लगाकर सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक निरंतर देसी घी निर्मित हलवे का वितरण किया जाएगा। इस बार हमने मंदिर को वैष्णो देवी माता की गुफा के स्वरूप में सजाया है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन के बाद परिक्रमा के दौरान माता वैष्णो देवी की गुफा का भी अनुभव महसूस हो। आयोजन में मुख्य रूप से मंदिर समिति के पुजारी पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे, पंडित निखिल चौबे, पंडित वेदांत चौबे, समिति के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह, ओम नाहटा, पंडित वरुण पांड्य, रमेश, श्रीकांत वर्मा, महेंद्र सैनदाऊ, देवेंद्र धारवे, बापू, सुनील नागर, पंकज सूर्यवंशी, संदीप आदि मंदिर समिति के सदस्य एवं भक्तों का विशेष सहयोग रहा। जय माता दी। प्रति वर्षानुसार श्री छत्तेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति का स्थापना दिवस इस वर्ष भी 1 जनवरी 2026 को भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें माता रानी को 56 भोग लगाकर एवं भव्य श्रृंगार कर 56 भोग की प्रसादी का भक्तों में वितरण किया जाएगा एवं निरंतर सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक शुद्ध देसी घी हलवे का प्रसाद यहाँ पर बांटा जाएगा। और वैष्णो देवी की तर्ज पर मंदिर के अंदर भव्य गुफा बनाई जा रही है, जिसका सभी दर्शनार्थी लाभ लेंगे और 56 भोग की प्रसादी ग्रहण करेंगे। जय माता। भारतीय प्राचीन खेलों का महाकुंभ लाठी गट्टा और मार्शल आर्ट्स में 16 राज्यों के खिलाड़ियों ने भरी नई उड़ान। भारतीय युद्ध कला प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित छठी नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स में इस बार आधुनिक खेलों के साथ साथ हमारी माटी के प्राचीन खेलों का जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है। राजपाल सिंह सिसोदिया के संरक्षण में आयोजित इस गौरवशाली स्पर्धा में देश के 16 राज्यों से आए करीबन 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि खेल ही है असली जश्न। इस स्पर्धा में लाठी गट्टा, बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो और जूडो जैसे खेलों के माध्यम से भारतीय युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रतिभा संगीत कला संस्थान की नृत्यांगनाओं द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना और खंबी घड़ी नृत्य रहा, जिसने खेल के मैदान में सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी। इस स्पर्धा में प्राचीन भारतीय विधाओं को जीवंत होते देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस स्पर्धा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए आयोजन चेयरमैन ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य गांव की प्रतिभाओं को राष्ट्र तक पहुंचाना और हमारी लुप्त होती प्राचीन युद्ध कलाओं को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को अपनी परंपरा से जोड़ना जरूरी है और यह प्रतियोगिता उसी दिशा में एक सफल कदम है, जिसमें लाठी और गट्टा जैसे खेलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियमों के साथ खिलाया जा रहा है। वहीं आयोजन अध्यक्ष गौरव रोकरे ने खिलाड़ियों के उत्साह की सराहना करते हुए बताया कि 16 राज्यों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है और यहां से जीतने वाले खिलाड़ी भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय युद्ध कला प्राधिकरण का प्रयास है कि मार्शल आर्ट्स के साथ साथ पारंपरिक जूडो और कराटे को हर युवा तक पहुंचाया जाए। राजू नेवार, डॉक्टर राकेश मिश्र, संजय सिंह, गजानंद राजपूत और विशाल सिंह सोलंकी की टीम इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। देखिए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजाधिराज महाकाल महाराज की पावन नगरी उज्जैनी में द 6th नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स 2025 उज्जैन मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट्स अथॉराइज ऑफ इंडिया की तरफ से ये गेम हो रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा खेल प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और ये इसके अंदर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करूँगा। तो हर जगह खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और जो हमारे देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उन सभी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इस खेल से यहाँ पर सभी बच्चे कुछ न कुछ सीख के जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पूरे देश के पूरे प्रदेश जितने भी प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों से यहाँ पर
अभ्यर्थी आए हैं और यहाँ पर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और अपना अपना प्रदेश का व अपने देश का नाम रोशन करेंगे। किस प्रकार का आज प्रदर्शन हुआ ठीक है, यहाँ पर 4 साल के बच्चों से लेकर तो 70 साल तक के मातृशक्ति ने भी यहाँ पर भाग लिया है और उन्होंने भी अपना प्रदर्शन दिखाया है। आपका नाम? मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान। ये छठवें राष्ट्रीय मार्शल आर्ट गेम्स का आयोजन है और इसमें देश से लगभग 700 से 800 खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया है। अलग अलग राज्यों से करीब 16 राज्यों से यहाँ पधारे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में इस भव्य का आयोजन माननीय श्री चेयरमैन श्री शिव प्रताप सिंह जी के सानिध्य में हुआ है और इस आयोजन में देश के परंपरागत खेल कलारीपयट्टू, हमारा जो देसी अखाड़ा है, भारतीय परंपरागत जो युद्ध कलाएं हैं जैसे गतका, कलारीपयट्टू और भारतीय अखाड़े, इन सभी का प्रदर्शन हुआ है। और जो मार्शल आर्ट्स के जो स्पोर्ट्स गेम हैं जैसे कराटे, वुशु, ताइक्वांडो, जूडो और इसके अलावा ट्रेडिशनल वुशु जो है हमारे बीच शाओलिन टेम्पल से ट्रेंड माननीय श्री गजानन राजपूत जी आज उपस्थित थे और इस कार्यक्रम में लगभग पूरे देश से पधारे खिलाड़ियों ने लगभग 200 गोल्ड मेडल और करीब 100 सिल्वर मेडल और करीब 125 के आसपास जो ग्रुप प्रदर्शन में सम्मिलित करके है कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी की है जी, सांस्कृतिक प्रस्तुति का भी। सांस्कृतिक प्रस्तुति में हमारे बीच में गो ग्रीन पब्लिक स्कूल की छात्राएं उपलब्ध थी जिन्होंने भरतनाट्यम और कथक के ऊपर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। और इसके अलावा जो हमारे बीच उज्जैन के कुछ प्रसिद्ध अखाड़े थे उन्होंने यहाँ पे अपने शौर्य और कौशल का प्रदर्शन किया है। आपका नाम? मेरा नाम गौरव रोकड़े, मैं आयोजन अध्यक्ष। नए वर्ष में बाबा महाकालेश्वर का दरबार रुद्राक्ष और डमरू से सुसज्जित किया गया, जिसे गुजरात वडोदरा से लाए गए बाइकर्स कम्युनिटी डमरूवाला फाउंडेशन के 108 सदस्य मिलकर 5 लाख रुद्राक्ष एवं 11,000 डमरू से सजाएंगे। गुजरात वडोदरा डमरूवाला फाउंडेशन के मेहुल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों ने सभी 12 ज्योतिर्लिंग को अपनी ओर से सुसज्जित करने का संकल्प लिया है, जिसमें पिछले वर्ष हमने केदारनाथ भगवान के दरबार को अपनी ओर से सुसज्जित किया था। इस वर्ष बाबा महाकालेश्वर के दरबार में अपना यह चढ़ावा अर्पित किया जा रहा है, जिसमें हम 31 तारीख तक रात 12 बजे से पहले नंदी हॉल प्रांगण में शंख द्वार व महाकाल लोक के स्तंभों में डमरू एवं 5 लाख रुद्राक्ष से सुसज्जित करेंगे, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। स्वागत हो रहा है, किस प्रकार डेकोरेशन किया जाएगा और क्या क्या लगेगा इसमें? पहले तो ये बताऊंगा कि जय श्री महाकाल, ये जो डेकोरेशन बोलते हैं पर हम तो हमारे जो लैंग्वेज है उसमें इसको चढ़ावा बोलते हैं। जैसे बाबा महाकाल को, महादेव को जो प्रिय है जैसे डमरू और रुद्राक्ष, जिसका चढ़ावा हम अर्पण करने बाबा को यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जैसे संस्कारी नगरी वडोदरा से महाकाल लोक तक की हमारी यात्रा है। ये टोटल बाइकर्स, जैसे बाइक लेके जो घूमते हैं लोग समझ रहे हैं ये रोड पे घूमने वाले कोई रेसर हो गई है। हम बाइकर्स कम्युनिटी है और हमारा एक NGO चल रहा है डमरूवाला फाउंडेशन, जो महादेव के नाम से ही हमारा ये फाउंडेशन चल रहा है। तो हम वहाँ से वडोदरा से 5 लाख रुद्राक्ष और 11,000 डमरू साथ में लेके बाबा महाकाल के लोग को सुशोभित करने के हेतु से यहाँ पे आए हैं। जैसे हमको 12 ज्योतिर्लिंग का हमारा संकल्प किया हुआ है। पिछले साल हमने जैसे आपने देखा होगा कि केदार बाबा का जो मंदिर है पूरा श्रृंगार डमरू रुद्राक्ष से हमने किया था, वैसे ही बाबा महाकाल का एक जैसे मन में जैसे बुलावा है तो लोगों को तो 1-2 लोगों को बुलावा की वेट की जाती है। हम 108 लोग को लेके यहाँ पे पहुँचे, उसमें 51 लोग बाइक पे है, बाकी कार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। डमरूवाला फाउंडेशन में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और वही चढ़ावा आज बाबा महाकाल के चरणों में अर्पण करने के लिए यहाँ पहुँचे। कहाँ पे इसको लगाएंगे? हम ये जैसे मंदिर के परिसर में बाहर की साइड पूरा मंदिर डेकोरेट करेंगे। ये नंदी द्वार तक के जो कॉरिडोर के जो पिलर्स है वहाँ पे सुशोभित करेंगे। अभी हम जहाँ शंख द्वार पे खड़े हैं ये हम सुशोभित करने वाले हैं। अभी तक आपने कितने मंदिरों को ऐसा सजाया है? जैसे अभी तक तो हमने मंदिरों को सजाने में ऐसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का संकल्प है। इसमें दूसरे नंबर का ये ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल का। पहला केदार बाबा का था जो सबसे ऊपर था। कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? ये आज अभी हमने कल रात से काम शुरू कर दिया, सब प्रिपरेशन करके रखा है। अभी स्टार्ट करेंगे 31 तारीख यानी नए साल के
12 बजे से पहले हम मंदिर को ये पूरा सुशोभित करके दे देंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मेहुल पटेल है, डमरूवाला फाउंडेशन से, गुजरात वडोदरा से। उज्जैन बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक किशन जी भाई साहब का उज्जैन नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य एवं उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर जय श्री राम के गगनभेदी जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय संयोजक के आगमन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। स्वागत के पश्चात बजरंग दल का काफिला 4 पहिया वाहनों के माध्यम से एक साथ शहीद पार्क स्थित कार्यालय की ओर रवाना हुआ। काफिले में नगर और जिला के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद पार्क कार्यालय पहुंचने पर किशन जी भाई साहब ने संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर की सराहना करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त और सक्रिय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के अनुशासन, सेवा भावना एवं संपूर्ण समर्पण के साथ संगठनात्मक दायित्व निभाने का आह्वान किया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, सामाजिक गतिविधियों एवं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। नगर एवं जिला पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र को गतिविधियों की जानकारी भी साझा की। बैठक के पश्चात किशन जी भाई साहब उज्जैन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बाबा महाकाल के दर्शन हेतु प्रस्थान किया। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल का विधिवत दर्शन पूजन कर राष्ट्र, समाज और संगठन की उन्नति के लिए प्रार्थना की। जब आपका आज उज्जैन आगमन हुआ, किस प्रकार बजरंग दल का सहयोग मिल रहा है और किस प्रकार स्वागत सम्मान हुआ? बाबा महाकाल की धरती पर मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ आना हुआ, और जैसे यहाँ आना हुआ तो सारे बजरंगी और हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी बड़े उल्लास के साथ में है कि यहाँ आज हम संकल्प लेकर बाबा महाकाल के सामने कि अपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्य को उतनी ही तीव्र गति से काम को बढ़ाएंगे। और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, लव जिहाद, गो हत्या, धर्मांतरण, ये सभी चुनौतियों के साथ में मिलकर काम करेंगे और हिंदू समाज को पुनः वैभवशाली, गौरवशाली बनाने का काम हम लोग करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।